देवी के 51 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ है? भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में शक्ति पीठों का बहुत महत्व है। हमने भारत में और उसके आसपास के शक्ति पीठों से संबंधित सभी उचित जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश की है। हमने शक्ति पीठों, उनके स्थान और वहां पहुंचने के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी को संगठित करने का प्रयास किया है। शक्ति पीठों की उत्पत्ति की कथा। यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी आदिशक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। देवी आदिशक्ति प्रकट हुईं और शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद की। ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और देवी आदिशक्ति को शिव को पुनः सौंपने का निर्णय लिया। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। भगवान शिव से विवाह करने के संकल्प से माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया था और दक्ष का यह यज्ञ सफल रहा। भगवान शिव के अभिशाप से भगवान ब्रह्मा ने अपने पांचवें सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था। दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था और भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराने का निर्णय लिया था। हालांकि माता सती भगवान शिव की ओर आकर्षित हो गईं और कठोर तपस्या कर अंत में एक दिन शिव और माता सती का विवाह हुआ। भगवान शिव से प्रतिशोध लेने की इच्छा से दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की। उन्होंने माता को रोकने की पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान किया। माता सती अपने पिता द्वारा पति के किए गए अपमान को झेलने में असमर्थ थीं, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव किया और शिव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काट दिया। सभी मौजूद देवताओं के अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और मनुष्य के सिर की जगह एक बकरी का सिर लगाया गया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य नृत्य किया। अन्य देवताओं ने विष्णु से इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह के 51 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। शक्तिपीठों का आध्यात्मिक महत्व। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि यदि शिव एक व्यक्ति नहीं है और केवल एक तत्व है तो माता सती के शरीर के हिस्सों से इतने शक्तिपीठ, ऊर्जा के स्थान क्यों बने हैं? शक्तिपीठ का अर्थ है ऊर्जा का एक स्थल। शक्तिपीठ वह जगह है जहां लोगों ने लंबे समय तक ध्यान किया है और वहां ऊर्जा पाई है। जब आप ध्यान करते और गाते हैं तो उस स्थान पर ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। जब आप सकारात्मक स्थिति में होते हैं, न केवल आप, यहाँ तक कि खंभे, पेड़ और पत्थर सकारात्मक कंपनों को अवशोषित करते हैं। इसी प्रकार शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। शक्तिपीठ केवल कोई एक स्थान नहीं है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के अनुसार यह दैवीय शक्ति से ओतप्रोत एक जगह है जहाँ पर ध्यान किया जा सकता है।
देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और यह सभी शक्तिपीठ बहुत पावन तीर्थ माने जाते हैं। वर्तमान में ये 51 शक्तिपीठ पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में स्थित हैं। कुछ महान धार्मिक ग्रंथ जैसे शिव पुराण, देवी भागवत, कल की पुराण और अष्टशक्ति के अनुसार चार प्रमुख शक्ति पीठों को पहचाना गया है, जो काली पीठ, कामाख्या, तारा तेरणी पीठ और विमला शक्ति पीठ है। काली पीठ, कालिका। कोलकाता के काली घाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यह पीठ हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन हावड़ा है और निकटतम मेट्रो स्टेशन कालीघाट है। मंदिर का दौरा करने का सबसे अच्छा समय सुबह या दोपहर है। तो कामगिरी, कामाख्या असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा था। गुवाहाटी असम की राजधानी है और सभी प्रकार की यात्रा सुविधाओं से लैस है। यदि हम ट्रेन से जाते हैं और सीधे मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो हमें स्टेशन कामाख्या पर उतरना होगा। वहां से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए दो मार्ग हैं। एक पैदल मार्ग लगभग 600 कदम और एक बस मार्ग कामाख्या द्वार से लगभग 3 किलोमीटर। 3 तारा तेरणी पीठ। तारा तेरणी मंदिर को सबसे अधिक सम्मानित शक्तिपीठ और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थान केंद्रों में से एक माना जाता है। यह माना जाता है कि देवी माता सती का स्तन कुमारी पहाड़ियों पर गिरा, जहां तारा तेरणी पीठ स्थित है। ब्रह्मपुर मंदिर से 35 किलोमीटर, भुवनेश्वर से 165 किलोमीटर और पुरी से 220 किलोमीटर पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे पर बेरहमपुर है। 165 किलोमीटर दूर स्थित भुवनेश्वर निकटतम हवाई अड्डा है, जहां से दिल्ली और कलकत्ता जैसे प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें ली जा सकती हैं। 4 किरीट, विमला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीटकोण ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। मुर्शिदाबाद कोलकाता से 239 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से यहां पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। 5 वृंदावन, उमा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन तहसील में माता के बाल के गुच्छे गिरे थे। वृंदावन आगरा से 50 किलोमीटर और दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा है, जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पर है। 6 करवीरपुर या शिवहरकर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित यह शक्ति पीठ है, जहां माता की आंखें गिरी थीं। यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव है। उल्लेख है कि वर्तमान कोल्हापुर ही पुराणों में प्रसिद्ध करवीर क्षेत्र है। ऐसा उल्लेख देवी गीता में मिलता है। कोल्हापुर सड़क, रेलवे और वायु मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। निकटतम बस स्टैंड कोल्हापुर में है। हैदराबाद, मुंबई आदि जैसे विभिन्न शहरों से कई सीधी बसें हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन कोल्हापुर में है। जहां 7 श्री पर्वत, श्री सुंदरी। कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। जुलाई से सितंबर तक सड़क से जाने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है, जो लद्दाख से 700 किलोमीटर दूर है।
निकटतम हवाई अड्डा लेह में है। 8. वाराणसी, विशालाक्षी, उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिक घाट पर माता के कान की बाली गिरी थी। वाराणसी के दो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। शहर के केंद्र में वाराणसी जंक्शन और मुगल सराय जंक्शन। शहर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी हवाई अड्डा शहर के केंद्र से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।